ईरान ने इजराइल पर 70 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स किए। पेट्रोकेमिकल कंपनीज पर भी स्ट्राइक किए गए। इस समय वर्ल्ड टेंशन पीक पर है और इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्ट कंट्री पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हाफ हफ्ता शो के एपिसोड 8 में। चलिए न्यूज का सिलसिला शुरू करते हैं। वेडनेसडे को ईरान इजराइल वार और इंटेंस हो गया। ईरान ने इजराइल पर 70 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स किए, मिसाइल लॉन्चेस और ड्रोन साइट टारगेट किए गए, जिसके कारण से यूएस में प्रेशर इंक्रीज हो गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में टेंशन कुछ ज्यादा ही हाई हो गया है। लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि पेट्रोकेमिकल कंपनीज पर भी स्ट्राइक किए गए और ड्रोन अटैक्स भी गल्फ रीजन के अंदर किए गए, जिसके कारण से न्यूक्लियर साइट्स डेंजर में चली गई हैं। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई है कि ग्लोबल लीडर्स इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। मतलब इस समय वर्ल्ड टेंशन पीक पर है और वार के कारण से ऑयल प्राइसेस जंप हो रहे हैं और क्रूड $110 क्रॉस कर चुका है, जिसके कारण से पेट्रोल और डीजल दोनों प्रेशर में नजर आ रहे हैं और जिसके कारण से इकोनॉमी रिस्क में जा रही है और इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्ट कंट्री पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। वार मिडिल ईस्ट में हो रही है, महंगाई इंडिया में बढ़ रही है, जिसके कारण से इंडिया सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पर फोकस किया जा रहा है और ग्लोबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी डिस्कशन भी हुआ और डिप्लोमेटिक टॉक्स एक्टिव रहे। फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग मोड में है, इसी को कहते हैं स्मार्ट डिप्लोमेसी। थर्सडे की सबसे पॉजिटिव खबर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में, और ये प्रोजेक्ट 11,200 करोड़ का है और इसमें 4 किलोमीटर के रनवे बनाए जाएंगे। एनसीआर कनेक्टिविटी भी स्ट्रांग होगी और यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। ये एयरपोर्ट नॉर्थ इंडिया का मेजर एविएशन हब बनने वाला है। एयरपोर्ट से सिर्फ फ्लाइट नहीं, पूरी इकोनॉमी उड़ रही है। अब थोड़ा जयपुर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। जयपुर में 7.5% फ्लाइट्स इंक्रीज किए गए, जिसके कारण से टूरिज्म बूस्ट हो रहा है और रीजनल इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है और सिटी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जा रहा है। फ्राइडे की एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन, पीएम मोदी और ट्रंप कॉल न्यूज। MEA ने क्लियर किया है कि कॉल सिर्फ दोनों लीडर्स के बीच में ही हुआ था और फेक क्लेम्स रिजेक्ट किए गए। गवर्नमेंट मिस इन्फॉर्मेशन पर स्ट्रिक्ट है और पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट वार्निंग, अगर वार कंटिन्यू रहा तो ऑयल क्राइसिस आ सकते हैं और जिसके कारण से एनर्जी क्राइसिस भी आ सकते हैं और फर्टिलाइजर की शॉर्टेज हो सकती है। एग्रीकल्चर भी रिस्क में आ सकता है। फ्यूचर रिस्क क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। वॉर का इम्पैक्ट सीधा फार्मर्स तक पहुँच सकता है। इंडियन एयरलाइंस मिडिल ईस्ट फ्लाइट्स पार्शियली रिज्यूम, एयर स्पेस डिस्ट्रप्शन हो रहा है और जिसके कारण से ट्रैवल टेंशन बढ़ रहा है। एयर इंडिया और इंडिगो जैसे एविएशन के लीडर्स भी एडजस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण से एविएशन सेक्टर थोड़ा प्रेशर में नजर आ रहा है। अब थोड़ा स्पोर्ट्स की बात कर ली जाए, क्योंकि इस समय IPL चल रहा है। आप लोगों को पता भी होगा, आपकी बहुत सारी टीमें फेवरेट होंगी। IPL तो ट्रेंडिंग में ही चल रहा है इस समय और ज़्यादातर लोग IPL के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं। किसने ज़्यादा तेज बॉल फेंका या फिर किसने अच्छा बैटिंग की, किसने ज़्यादा रन बनाए, और न्यूज़ के बीच IPL इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। इंडिया का फेवरेट डिस्ट्रैक्शन IPL बन चुका है इस समय। एक खबर अभी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रंप के खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, जिसमें कुछ ज़्यादा ही खतरनाक प्रोटेस्ट किया गया। बहुत सारी सिटीज़ में प्रोटेस्ट हुआ, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। एरोप्लेन में एक जेट उड़ रहा था, उसमें कुछ और ही लिखा था। आप ऊपर स्क्रीन में देख ही रहे होंगे क्या लिखा था। तो गाइस, ये था हाफ हफ्ता शो का एपिसोड 9। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।